ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। देखो, ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं। कुछ गड़बड़ हो गया था, टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इसलिए देखो आज मैं कल जो है ग्राफिकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ग्राफिकल एनालिसिस का पार्ट 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम जो है बचा कुचा जो टॉपिक बचा है, क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो हम फिर खत्म करेंगे। और ग्राफिकल एनालिसिस का पार्ट 1 फिर आप देखना और फिर आप मेरे को बताना कि कैसा है और क्या क्या चीजें उसके अंदर हमें इंक्लूड करनी चाहिए। ग्राफिकल एनालिसिस मतलब कि एक ऐसा वीडियो जहां पे जितने भी ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स के बारे में बेसिक सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक जो आपके इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी हेल्प करेंगे, ये सारी चीजें उसमें बताई जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं वही चीज, तो ठीक है। तो ये वाला आज करते हैं। देखो, मैं एक्चुअली ये वाला टॉपिक आज ईएमएफ का था, आप लोगों ने थंबनेल में तो देखा ही होगा, ठीक है। कोई ना, एक बार और बता देते हैं। देखो, ईएमएफ 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 क्या होता है, इस चीज को समझना समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ, और ईएमएफ से आप क्या मतलब समझते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ, ईएमएफ। ईएमएफ से आप क्या समझते हो ना, ओके। इसका मतलब क्या है, तो देखो ये क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल ना, व्हेन इवन व्हेन द सर्किट इज ओपन। अगर सर्किट ओपन भी हो तब भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है, इनफिनाइट होता है, तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, दैट इज वी कॉल ईएमएफ। इसी को हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इसका नाम है, फुल फॉर्म है वो। बाकी ये एक डेफिनेशन है। दूसरा एक डेफिनेशन से आप समझ सकते हो कि इट इज द वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। इट इज द पोटेंशियल difference between two electrodes of a cell even when the circuit is open। और दूसरा डेफिनेशन और करके लिख लो, इट इज द वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम one electrode to other, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आप ईएमएफ का ध्यान रखो ना, आपको दिख रहा होगा ये चीज, ठीक है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, ठीक है, व्हेन द सर्किट इज ओपन। अगर सर्किट ओपन भी हो तब भी ईएमएफ मौजूद रहता है, ईएमएफ कभी जीरो नहीं होता, ये चीज आप ध्यान रखना। ईएमएफ मतलब बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक वोल्टेज होता है, ठीक है। वोल्टेज हम उसे कहते हैं सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो। और क्या बोलते हैं, ये भी बोल सकते हो, इट इज द वर्क डन बाय द यूनिट। ऑब्वियसली आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर भी मैंने ऐसे कुछ डेफिनेशन आपको समझाया था ना, कि इट इज द वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम सम प्लेस टू सम अदर प्लेस, ऐसे ही कुछ बोला था मैंने। तो यहां पर भी मैं बता रहा हूं कि फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर ना, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली हमें एक चीज पता होना चाहिए कि यहां पे हम ईएमएफ ऑफ ए सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेल का मतलब क्या होता है,
कोई भी बैटरी बैटरी भी नहीं बोलूंगा, सेल का मतलब एक सिंगल सेल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, जिसके ठीक है जो समझ सकते हो। और बैटरी के बीच में डिफरेंस क्या है, इसमें कई सारे सेल लगे होते हैं, कई सारे सेल इज अ बैटरी, ठीक है। बाकी सेल तो आपका ये है। बाकी एक चीज है कि देखो आप लोगों ने, ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। बाकी इसमें टाइप कितने होते हैं सेल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं सेल के। एक तो आपके अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं आपके, आपने वो देखे होंगे पेंसिल सेल्स देखे होंगे, ठीक है, ड्राई सेल्स देखे होंगे, एक और होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स देखे होंगे। कार की जो बैटरी होती है वो भी एक होता देखा है जहां पे केमिकल यूज होता है, ठीक है। तो इसके टाइप्स भी कई होते हैं सेल्स के, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे सेल और बैटरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम कुछ एग्जाम में पूछता है और इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेल, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना। अब इसके बाद में समझाऊंगा इसका, देखो आई होप आपने ये चीज समझ लिया होगा, ठीक है। अब कार की बैटरी के अंदर H2SO4 होता है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, पेपर सेल। अब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी हम अलग अलग टाइप्स के सेल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक टॉपिक और है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो चीज बताना जरूरी है। फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जो फॉर्मूला का डेरिवेशन जरूरी है किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, सेल थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो सब एक टॉपिक लिखते हैं, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या होता है? इट इज, लिखते हैं, इट इज द ओके रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल और बैटरी, कुछ भी बोलो, वो प्लूरल और सिंगुलर का फर्क है बस, बिटवीन एनी सेल एंड इट इंक्रीजेस विथ टाइम। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। टाइम के साथ साथ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है। जैसे कि आपने अगर कोई भी एक नया बैटरी या ड्राई सेल का एग्जांपल ले लो, जो आपके रिमोट के अंदर रहता है, ठीक है, तो उसका एग्जांपल आप ले लो। तो आपने जैसे कि कोई ड्राई सेल आप खरीद के लेके आए, नहीं लेकिन उसे आपने यूज नहीं किया, तो फिर क्या हुआ कि आप उसे 6 महीने बाद देख रहे हो कि भैया अब मैं इसे यूज कर लूं किसी जगह पे, मैं तो भूल ही गया इसे यूज करने के लिए। तो फिर जब आप यूज करने जाओगे तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टाइम के साथ साथ किसी भी बैटरी या फिर किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो वो खाक क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा या खाक क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, अब आप समझो एक चीज इसमें कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन से दो चीज जो है वो एफेक्ट करते हैं। एक तो किस टाइप की बैटरी है वो, ये एक चीज एफेक्ट करेगा, मींस उस बैटरी के अंदर किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ऑब्वियसली आपका ड्राई सेल के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, काला काला आप देख सकते हो, वो कार्बन और थोड़े से उसके पार्ट होते हैं। और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑब्वियसली कार की बैटरी, उसके अंदर H2SO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो एक तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, एक तो आपका हो जाएगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा है आपका टेम्परेचर ना, टेम्परेचर। अब आप लोगों ने समझा होगा, देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर कैसे करता है? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, ठीक है। अगर इसे बढ़ाओगे तो ये कम होगा। एक चीज ये आप ध्यान रखना है। इसलिए जब भी बैटरी काम नहीं करती, मान लो कि कोई बैटरी काम नहीं करती, तब उसे आप क्या करते हो? तब उसे आप धूप में रख देते हो ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो और इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो और वो बैटरी काम करे। बेसिक सा फंडा है काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लो, ये चीज आप डेफिनेशन समझ लो पहले ना, ये जरूरी है, ठीक है। अब ये चीज लिख लो
ये टॉपिक थोड़ा सा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और ठीक है, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले पे सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है वो बेस्ड होंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है वो फॉर्मूला। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो ये बात आपको समझ में आया ना, ये दो फैक्टर्स के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दिस टू फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक फॉर्मूला बताता हूं। आपने कोई भी सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जैसे कि ये आपने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया और इसमें आपने एक ऐसा बैटरी लगा दिया या फिर एक सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। अगर आपको इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या करोगे? ठीक है, बेसिकली इसी को हम बोलते हैं आर, यहां से ये जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि जो करंट होता है, टोटल करंट जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? नेट ईएमएफ बटे में नेट क्या? नेट ईएमएफ बटे में नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ बटे में नेट रेजिस्टेंस। तो क्या करोगे आप? यहां पे ई लिखोगे और नेट रेजिस्टेंस क्या है? यहां पे आर है और इसका भी एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, और इंटरनल करंट आई आर भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन ये आपका बैटरी का सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर और यहाँ पे आप आई लिखोगे, तो इस चीज को इधर लेके आओगे तो क्या कर देगा? मींस आई आर प्लस में आई स्मॉल आर इज इक्वल टू में ई। ये चीज समझ में आया? उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे अब करंट है, ऑब्वियसली ये ई जो है ये क्या है? ये ई तो आपका ईएमएफ है। हाँ, अब आप क्या करोगे? इसी चीज को क्या करोगे? आई आर इज इक्वल टू में ई, ये इसे इस साइड लेके आओगे। ठीक है, माइनस में आई स्मॉल आर। ठीक, अब आपको पता है V इज इक्वल टू में आई आर होता है। ओम्स लॉ तो कहीं पे भी लगेगा, यहां पे लगेगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू में आई आर। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं किया, यहां पे बस V लिख दिया। V इज इक्वल टू में E माइनस में आई स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं मैं इसका जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, V इज इक्वल टू में E माइनस में आई स्मॉल आर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो when the circuit is closed, ठीक है, when the circuit is closed, external resistance R draw some current from the cell। इसने यहां से कुछ करंट ड्रॉ किया। ठीक है, hence the potential drop across the internal resistance R, potential drop across the internal resistance R। ठीक है, across the internal resistance R। ठीक है, ये बैटरी के अक्रॉस है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना यहां पे, आप एक बैटरी के अक्रॉस है। समझ में आया आप लोगों को? ये जो है ना बैटरी के अक्रॉस है, ये इसके अक्रॉस माने कि एकदम नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली बैटरी से जुड़ा हुआ है तो बैटरी के अक्रॉस आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप एक इंटरनल रेजिस्टेंस बनाओगे ना। मैंने बनाया नहीं, वैसे यहाँ पे एक बना सकते हैं, एक छोटा सा आर और बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। ठीक है, इसे हम स्मॉल आर कह रहे हैं, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो ये चीज को समझना जरूरी है। तो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल डिक्रीजेस व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्लोज्ड होता है तब ये जो है कम होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल डिक्रीजेस व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड बट ईएमएफ ऑफ द सेल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये जो है, मींस मैं देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके और इसके बीच में डिफरेंस होता है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ना, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपका ईएमएफ है। ईएमएफ इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये चीज ध्यान रखना, ईएमएफ इज ऑलवेज
कांस्टेंट। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि ये जो है ओपन सर्किट के टाइम में भी ईएमएफ रहता है, और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में ये डिफरेंस है, ईएमएफ जो है ओपन सर्किट का वोल्टेज है जो कि इनफिनाइट होता है, ऑब्वियसली मींस काफी ज्यादा होता है, ईएमएफ ज्यादा होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस उससे कम होता है। आप देखो ना, ईएमएफ से थोड़ा सा मैंने माइनस कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फॉर्मूले से ही पता चल रहा है आपको ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये इससे कम होता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लेना, ओके। या तो यही बताना था मेरे को, इतना ही आज बताया था। तो थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया होगा। V इज इक्वल टू में E माइनस में IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E से छोटा है ना, दोनों के बीच का एक रिलेशन है, ये फॉर्मूला यूज होता है कहीं पर भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।